हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं श्रवण कुमार गुप्ता अपने पीजी क्लासेस में आप लोग का फिर से स्वागत करता हूं। तो चलिए, आज मैं आप लोगों को दूरी से जो संबंधित क्वेश्चन बता रहा था वो आज जो है से आज दूरी सूत्र का जो है से आज अंतिम दिन है। जो हम लोग का 2025 में जो आने वाला बोर्ड एग्जाम है में जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो जो है से किस तरह के क्वेश्चन होंगे। तो आज हम लोग जो है से आज इस चैप्टर को खत्म करेंगे। यदि आप लोग इसको है सो आप जान जाते हैं, बना लेते हैं, अच्छी तरीके से समझ में आ जाता है आप लोगों को, तो आने वाले बोर्ड एग्जाम में या तो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, आप किसी को भी हल कर सकते हैं। तो आज हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले जो नए बच्चे हैं वो मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दे और लाइक करे और शेयर करे, और हो सके तो बेल बटन दबाना ना भूले। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जो नया चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे थे, दूरी से संबंधित क्वेश्चन, जिसको हम लोग ज्यामितीय निर्देशांक बोलते हैं। तो इसमें हम लोग जो क्लास लिए हैं, आज उसका सेकेंड डे है। सेकेंड डे में आज हम लोग है सो ज्यामितीय निर्देशांक का जो है सो आज क्लियर चैप्टर पढ़ेंगे, जो हम लोग को बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो इसमें जो है से हम लोग को 4 सूत्र जो है निर्देशांक में है सो हम लोग को याद कर लेना है। तो पहला जो है वो दूरी है, जो हम कल लिखा चुके थे कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये जो है से हम जो है से नेक्स्ट क्लास में आप लोग को जो है से पहले वाली जो क्लास है मैं बताए थे। तो आज हम लोग जो है से 3 नए सूत्र को जानेंगे। वह है मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 प्लस x2 बाई 2, बीच में है से हम लोग कोमा दे देंगे, और फिर उसके बाद लिखेंगे y1 प्लस y2 बटा 2, और इसको ऐसे हम लोग छोटा कोष्ठ में है सो घेर देंगे। विभाजन सूत्र जो होता है हम लोग का, ये विभाजन सूत्र जो है सो विभाजन सूत्र जो है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, और इसको छोटा कोष्ठ में हम लोग घेर देंगे, बीच में कोमा दे देंगे, m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। ये विभाजन सूत्र है। ये जो सूत्र होता है विभाजन सूत्र में, ये होता है x और y का। x बराबर जो है सो ये होता है और y बराबर ये होता है। तो हम लोग जब एग्जाम में पढ़ेंगे तो साथ में विभाजन सूत्र को लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिखेंगे विभाजन सूत्र से। एक्स वाई का जहां पर हम लोग का प्रयोग करना है मैं आप लोग को अभी बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट जो है चौथा सूत्र है त्रिभुज का क्षेत्रफल। हम लोग पढ़े 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो इसमें वह सूत्र है सो हम लोग को पढ़ना नहीं, इसमें एक नया सूत्र आया हुआ है, वह है 1/2 बड़ा कोष्ठ x1 इंटू y2 माइनस y3, छोटा कोष्ठ घेर देंगे, प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1, फिर छोटा कोष्ठ में घेर देंगे, प्लस x3 y1 माइनस y2, छोटा कोष्ठ में घेर देंगे, और फिर बड़ा कोष्ठ से भी इसको घेरा लगा देंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग है सो क्वेश्चन को ऐसे जानते हैं, और उम्मीद है आप लोगों को यह बिल्कुल समझ में आएगा। तो घबराना नहीं है, एग्जाम से घबराना नहीं है। बहुत सारे बच्चे लोग ऐसे टेंशन लेके पढ़ाई करते, टेंशन नहीं लेना है। मेरे रहते हुए आप लोग को टेंशन नहीं लेना। जो समझ में नहीं आता है कमेंट्स बॉक्स में आप लोग जरूर ऐसे लिखिए, और कमेंट्स जरूर करें आप लोग। कमेंट्स से पता चलेगा कि मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है। तो चलिए हम लोग जो ऐसे सबसे पहले जो ऐसे दूरी तो पढ़ चुके हैं, जहां पर दूरी का प्रयोग करना होगा हम लोग फिर से करेंगे। अब जो है इसे मध्य बिंदु जानेंगे, विभाजन सूत्र जानेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल जानेंगे। तो चलिए इसको सबसे पहले आप लोग फटाफट ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नहीं तो आप ऐसो इसको सब्सक्राइब करके मेरे वीडियो को आप लोग बार बार देखिए, और देखिए तो आप लोग को सूत्र याद नहीं करना है। आप लोग बहुत ज्यादा टेंशन लेके ऐसो कि सूत्र याद नहीं रहेगा तो कैसे बनेगा। तो बिना सूत्र के बनेगा। आप बनाते बनाते आप लोग को माइंड में है सो सूत्र आ जाएगा। तो चलिए हम लोग ऐसो इसको क्लीन करते हैं और क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और फटाफट ऐसे क्वेश्चन को ऐसे हल करते हैं हम लोग। चलिए तो पहला क्वेश्चन हम लोग का जो पूछा जा रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन जो है एक्स अक्ष पर वह बिंदु
ज्ञात करें जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। ये हम लोग का क्वेश्चन है। तो हम लोग को चलिए अब हल करते हैं इसको। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग जब आलेख में जब पढ़ते हैं तो ये x अक्ष होता है और ये y अक्ष होता है, जो ऐसे आप लोग को पिछले क्लास में बताए हैं। और ये होता है y और ये होता है y1। तो हम लोग को यहाँ पर सबसे पहले x अक्ष है, सो पहले हम लोग को बना लेना है। ये हम लोग का x अक्ष हो गया, इसका नाम दे देंगे a और इसका नाम दे देंगे b। तो x अक्ष पर हम लोग को जो है x अक्ष का जो है ये a का मान दिया गया है 2, -5 और ये b का मान है सो -2, है सो कितना है 9 है। तो इस अक्ष पर हम लोग को एक ऐसा बिंदु ज्ञात करना है जो इसके समान हो, मतलब समदूरस्थ हो, इसके बराबर हो। तो हम लोग को जब x अक्ष पर पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में दो तरह से पूछा जाएगा। एक y अक्ष पर और क्वेश्चन हो यही सेम रहेगा आप लोग का। x अक्ष पर पूछेगा तो वह बिंदु हम लोग मान लेंगे, क्या मान लेंगे, तो P मान लेंगे। और x अक्ष में पूछेगा तो x अक्ष में जो है से इसका मान जो है से हम लोग क्या रखेंगे कि जो बिंदु P मानेंगे उसको हम लोग है सो x और 0 ले लेंगे, है ना। कितना लेने, x और 0। और यदि इसी को अगर y अक्ष पर पूछता, y अक्ष पर इसको पूछता तो इसको हम लोग को उल्टा कर देना था। क्या लिख देते हैं हम लोग, 0 और y लिख देते हैं यहां पर। और बिंदु हम लोग सेम मानते हैं, यहाँ P मान सकते हैं, C मान सकते हैं, आप लोग को जो इच्छा करेगा, लेकिन A B को छोड़ाकर हम लोग को ऐसे मानना है। तो चलिए हम लोग को x अक्ष वाला है सो हम लोग को जानना है। जब x अक्ष जान जाएंगे तो y अक्ष वाला आप लोग स्वयं इसको हल कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग हल लिख लेंगे और इस चित्र को ऐसे सबसे पहले आप लोग बना लीजिएगा। अब क्या करना है हम लोग को, जो माने उसको लिखना है। माना कि x अक्ष पर वह बिंदु P इंटू x0 है। इतना लिखने के बाद अब हम लोग यहां पर लिखेंगे दूरी सूत्र से। कौन सा सूत्र से, तो दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र में हम लोग क्या करेंगे कि AP का और BP का हम लोग दूरी निकाल देंगे। AP बराबर क्या लिखेंगे, BP। AP बराबर BP, ये हम लोग दूरी निकाल देंगे। तो दूरी का जो सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट होता है। तो यदि हम लोग यहाँ स्क्वायर बैठाएंगे तो स्क्वायर का मान हम लोग जानते हैं कि उसका मान होता है सो रूट होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि AP का जो दूरी सूत्र है तो वो बेटा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे और इसका अंडर रूट हम लोग कर देंगे। ये हम लोग का AP के लिए हो गया। और BP का सूत्र बैठाएंगे, फिर दूरी का सूत्र x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का ये अंडर रूट कर देंगे। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि AP का जब दूरी सूत्र बैठाएंगे तो हम लोग के इसमें x1 क्या है, तो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये हम लोग का x2 हो गया और ये y2 हो गया। तो हम लोग पहले AP का है सो मान बैठाएंगे। x2 कितना है, तो x2 में हम लोग का x है, माइनस x1 कितना है, तो 2 है, का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 कितना है, तो y2 हम लोग का 0 है, माइनस y1 कितना है, तो -5 है। तो यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या लिख देंगे, +5 का होल स्क्वायर बराबर। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग को BP का देखेंगे। BP का तो ये x1 हो गया, ये x2 हो गया
और ये y1 हो गया और ये y2 हो गया। तो अब चलिए यहां पर बैठाते हैं कि x2 कितना है बीपी में, बीपी में तो x2 है से हम लोग का जो है से x ही है, माइनस x1 कितना है तो -2 है, तो माइनस और माइनस यहां पर +2 का होल स्क्वायर लिख देंगे, प्लस y2 हम लोग का कितना है बीपी में तो y2 0 है, माइनस y1 कितना है तो 9 है का होल स्क्वायर यहां लिख देंगे, और ये रूट हम लोग कैंसिल कर देंगे। बार बार हम लोग को रूट लिखना जो नहीं, जब बराबर में रहेगा तो रूट को हम लोग को काट देना। यहाँ पर या का चिन्ह देंगे, यहाँ पर या का, तो यहाँ पर देखिए ये x -2 का होल स्क्वायर आ गया, अर्थात ये a माइनस बी का होल स्क्वायर में आ गया। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या होता है तो b स्क्वायर होता है। तो ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की जगह में क्या है तो हम लोग का एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर लिख दिया, -2 गुने ए बी कितना है तो ए हम लोग का ये हो गया और ये हम लोग का बी हो गया, तो एक्स गुने यहाँ पर 2 लिख दिया, प्लस बी का स्क्वायर बोल रहा है तो बी हम लोग का कितना है तो 2 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर कर दिए। तो यहाँ पर लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूनी की 4x प्लस 2 दूनी की कितना हो गया 4 हो गया। तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं तो सूत्र में आप लोग बैठा के लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लिख लिए, इसको रफ कॉपी में हल करिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस यहाँ पर हम लोग लिख दिए 4 लिख दिए, प्लस या क्या करेंगे कि 0 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5 का स्क्वायर आ जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पर बैठाते हैं, तो यहाँ पर x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर हम लोग यहाँ लिखे हैं उसी प्रकार a प्लस बी का होल स्क्वायर भी इसको बैठाएंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। उसी तरह हम लोग यहाँ पर बैठा देंगे कि a के जगह में कितना है तो x है, तो x स्क्वायर हो गया, प्लस 2 गुने a का मान कितना है हम लोग का तो x है, b का मान कितना है 2 है, प्लस b का स्क्वायर है, तो b की जगह में कितना बैठा देंगे 2 का स्क्वायर बैठा देंगे। तो यहाँ पर हम लोग आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी की 4x प्लस 2 दूनी की 4, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस कितना आ गया तो 4 हो गया, प्लस 0 में से 9 नहीं घटेगा, तो 9 में से 0 घटाएंगे तो माइनस कितना आएगा तो 9 का स्क्वायर है, क्योंकि बड़ा इसमें 9 है। चलिए अब या लिखते हैं फिर से, अब इसमें जो जाजत है उसको हम लोग जाजत को एक साइड करेंगे, और नहीं तो सबसे पहले एक स्टेप और इसको हल करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x से प्लस यहाँ पर 4 हो गया प्लस 25 हो गया बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x लिख दिए, प्लस यहाँ पर 4 है प्लस माइनस 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट 9 दूनी 18 या 9 9 81, 9 9 81 आएगा, और माइनस माइनस तो प्लस हो गया। तो चलिए अब फिर से चलते हैं, या एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 25 और 4 कितना हो गया तो हम लोग का 29 हो गया बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 81 और 4 कितना हो गया तो ये 85 हो गया। अब चलिए हम लोग जात को एक साइड करते हैं, एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, ये प्लस में इधर आया तो माइनस में हो गया, उसके बाद माइनस 4x है यहाँ पर, ये प्लस में है तो इधर क्या में आ गया तो माइनस 4x हो गया, उधर कितना बच गया तो 85 हो गया, ये प्लस में उधर गया तो ये माइनस में हो गया। तो देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में, दोनों बराबर है तो प्लस माइनस हम लोग क्या होता है कट जाता है। अब देखिए दोनों माइनस में, ये नहीं कि माइनस माइनस को काट देंगे, 4x बराबर है काट देंगे, बहुत सारे स्टूडेंट काट देते हैं, नहीं काटना है, दोनों माइनस में तो माइनस माइनस जुड़ता है, 4 और 4 कितना हो गया तो माइनस 8x हो गया बराबर यहाँ पर 85 में से हम लोग 29 को क्या करेंगे तो घटा देंगे। तो 85 में से 29 को घटाते हैं तो 15 में से 9 गया, 9 6 15 हो गया, और 8 में से हम लोग का 2 जाएगा कि 7 में से, 7 में से, क्योंकि एक यहाँ हासिल दे दिए थे, 7 में से 2 गया हम लोग को कितना बच गया तो 56 बच गया। अब देखते हैं, या x बराबर कितना लिखेंगे हम लोग तो इधर 56 है, कितना है 56 है, और बटा कितना हो जाएगा तो -8 हो जाएगा, क्योंकि ये गुणम है तो नीचे भाग हो जाएगा, 8 का पहाड़ हम लोग कितना बार पढ़ेंगे तो 7 बार, तो x बराबर कितना निकल गया तो -7 निकल गया। तो हम लोग को निकालना था बिंदु P निकालना था, x अक्ष पर वह बिंदु क्या माने थे x0, तो लिख देंगे अतः वह
बिंदु बराबर P x और 0। यहां पर P इंटू एक्स का मान कितना आया तो -7 आया और ये कितना है तो 0। तो ये हम लोग का जो है सो आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नहीं तो सब्सक्राइब करके आप इस चैनल को फिर से देखिए। और इस तरह से आप लोग को एक्स अक्ष पर पूछा गया है, हो सकता है कि आप लोग के एग्जाम में वाई अक्ष पूछेगा तो वाई अक्ष में हम लोग इसको क्या करना है 0y लिखना है। पहले ही बता चुके हैं कि x 0 नहीं लिखकर हम लोग क्या लिखेंगे 0y, और यहां पर लिखेंगे मानो कि x अक्ष के जगह हम क्या लिखेंगे y अक्ष पर वह बिंदु P इंटू 0y लिखेंगे और लास्ट में 0y में ही मान बैठाएंगे, इसी तरह हल करके। चलिए तो इसको क्लीन करते हैं और दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोग को क्या पूछता है, तो दूसरा क्वेश्चन में जो है सो हम लोग ऐसे पहले देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन किस तरह का आता है हम लोग का एग्जाम में। एक्स और वाई, एक्स और वाई में, एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध, ऐसा संबंध ज्ञात करे कि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक्स और वाई में हम लोग को संबंध ज्ञात करना है जो बिंदु एक्स वाई और बिंदुओं 3 और 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो, मतलब बराबर हो। तो ये हम लोग सबसे पहले हम लोग यहां पर जो है सो एक्स और वाई में जो संबंध ज्ञात करना है, तो सबसे पहले एक्स वाई में संबंध ज्ञात करने का मतलब होता है कि आपको जो है इसे दोनों में क्या संबंध है, संबंध का मतलब रिश्ता, रिलेशनशिप क्या है वो हम लोग को बताना है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ ए मान लेंगे और यहाँ पर बी मान लेंगे और इसको बिंदु क्या मानते हैं पी मानते हैं। तो ये अभी हम लोग जो पिछले क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन में हम लोग जाने उसी तरह यहाँ पर हम लोग मान रख देंगे। तो ए का मान हम लोग का है से ये 3, 6 है और यहाँ पर जो है सो बी का मान जो है से -3 और कितना है ये 4 है और P का मान क्या है तो ये समदूरस्थ होना चाहिए। संबंध ज्ञात करना है किसका तो x और y का, तो यहाँ पर हम लोग x y लिख देंगे। अब चलिए यहाँ पर फिर से उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे कि हल लिखेंगे और हल लिखकर लिखेंगे दूरी सूत्र से, डायरेक्ट लिखेंगे दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र में क्या लिखेंगे तो AP बराबर क्या लिखेंगे BP। फिर से वही सूत्र को ऐसे हम लोग यहाँ पर बैठा देंगे, 2 बार लिखेंगे दूरी सूत्र को, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का यहाँ पर लिख देंगे अंडर रूट और इसका भी हम लोग लिख देंगे अंडर रूट। अंडर रूट और अंडर रूट जो है बराबर में कट गए। अब चलिए एपी में तो ये x1 हो गया हम लोग का और ये क्या हो गया
y1, और ये हम लोग का x2 हो गया, और ये क्या हो गया, y2 हो गया। क्या हो गया ये हम लोग का, तो y2 हो गया। उसी प्रकार ये x1 हो गया और ये x2 हो गया, ये y1 हो गया और ये y2 हो गया, बीपी के लिए हो गया ये। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बैठाते हैं एपी के लिए। एपी में यहाँ पर x2 कितना है, तो x है, माइनस ये कितना है x1, तो 3 है का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर y2 कितना है, y2 हम लोग का है सो y है, माइनस y1 कितना है, तो 6 है का होल स्क्वायर लिख दिए, बराबर। अब बीपी में देखते हैं, तो बीपी में है सो x2 कितना है, तो x है, माइनस x1 कितना है हम लोग का, तो -3 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 का क्या लिख देंगे हम लोग, स्क्वायर लिख देंगे, प्लस y2 कितना हम लोग का है, तो y2 हम लोग का y ही है, माइनस y1 कितना है, तो 4 है, तो 4 का हम लोग क्या लिख देंगे, होल स्क्वायर लिख देंगे। और यहाँ हम लोग को क्या स्टार्ट करना है, यहाँ से, फिर यहाँ लिखेंगे। अब चलिए इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे, इसको भी a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे, और इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे। तो इसको आप लोग रफ कॉपी तोड़ लीजिएगा। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, शॉर्ट में डायरेक्ट लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2ab कितना आ जाएगा, तो 3 दूनी की 6x आ जाएगा, प्लस b का स्क्वायर क्या आ जाएगा, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिहाई 9। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर इसको भी तोड़ेंगे तो a स्क्वायर हो गया, माइनस 2ab हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12x हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर y होगा क्योंकि ये y का पद में है, प्लस b का स्क्वायर क्या होता है, 6 का स्क्वायर 6 छक 36 हो जाएगा, बराबर में यहाँ पर लिखेंगे, फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का a स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 6 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 3 तिहाई 9 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर y माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे, a का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab में हम लोग का आ जाएगा 8 y प्लस बी का स्क्वायर मतलब 4 चौके 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 चौके 16 आ जाएगा। अब चलिए हम लोग यहाँ पर है सो सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन सा जात है सो समान है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ लिख दिए, माइनस 6x का कोई जात है यहाँ पर, तो नहीं है, तो 6x को हम लोग यहाँ पर लिख दिए, प्लस यहाँ पर जो है वाई स्क्वायर है, तो पहले इंग्लिश वर्ड वाले हम लोग लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस 12y है, प्लस 36 और 9 को हम लोग जोड़ देंगे, तो 36 और 9 कितना हो जाएगा हम लोग, 36 और 9 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 45 आ गया हम लोग के, बराबर इधर क्या हो गया, x का कोई जात नहीं, एक्स स्क्वायर लिख दिए, प्लस 6x का कोई जात नहीं है, तो इसको 6x लिख दिए, प्लस में हम लोग क्या करेंगे कि वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर रहने दिए, फिर उसके बाद माइनस 8y है, प्लस 16 और 9 को जोड़ देंगे, कितना हो गया हम लोग का, तो ये 25 हो गया। अब चलिए जात जात को हम लोग एक साथ करते हैं। जात जात समझ में आता है स्टूडेंट, क्या होता है जात जात, जात जात का मतलब ये देखिए स्क्वायर में है ये, तो ये स्क्वायर में, तो ये इसका जात हो गया, तो ये 6x है, ये x के पद में है, तो ये भी x के पद में है, तो ये इसका जात हो गया। ये y का स्क्वायर है, मतलब इसका घात 2 है, तो y का स्क्वायर घात यहाँ पर है, तो ये भी इसका जात हो गया। ये 8y है और ये 12y है, तो ये इसका जात हो गया। तो जब इक्वल के ये साइड में हम लोग लाएंगे तो चिन्ह है सो चेंज होता है। तो चलिए हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस यहाँ क्या लिख देंगे, वाई स्क्वायर माइनस यहाँ पर 12y लिख दिया। अब इसके जात को लाएंगे, एक्स स्क्वायर तो ये प्लस में इधर आया तो माइनस में हो गया, उसके बाद ये प्लस में है तो इधर आ गया तो 6x हो गया, ये प्लस में तो इधर माइनस वाई स्क्वायर हो गया, और ये माइनस में तो इधर हो गया प्लस 8y हो गया, उधर हम लोग का कितना बच गया, तो 25 बच गया, और ये प्लस में 45 तो उधर क्या हो जाएगा, माइनस में 45 हो गया। अब यहाँ का चिन्ह फिर लिख देंगे। अब देखिए एक्स स्क्वायर ये दोनों जात है, ये माइनस में और ये प्लस में, तो ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गया। यहाँ पर देख रहे हैं 6x है और ये है 6x, दोनों माइनस में है, तो माइनस कितना लिखा जाएगा, 12x लिख देंगे हम लोग। इसके बाद यहाँ पर देखिए वाई स्क्वायर प्लस में है और वाई स्क्वायर क्या में है, तो माइनस में, तो ये माइनस और प्लस कैंसिल हो गया। ये माइनस 12y है और ये प्लस 8y है, तो माइनस का चिन्ह बड़ा है तो माइनस लिख देंगे, 12 में से 8 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का, तो 4y आ जाएगा। अब यहाँ पर 25 में से 45 नहीं घटेगा, तो 45 में से हम लोग 25 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो जब इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का, तो यहाँ पर माइनस है सो हम लोग का 20 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे कि हम लोग जो है देखेंगे कि 12 और 4 में दोनों जैसे कितना से कटेगा, तो यहाँ पर हम लोग कॉमन निकाल देंगे, 4 से ये दोनों
कट जाएंगे। 4 तिया 12 और 4 एकम 4, तो माइनस है, सो माइनस है तो माइनस हम लोग 4 कॉमन निकाल दिए, तो माइनस 4 कॉमन करते तो 4 तिया 12 हो गया, तो यहाँ पर ये 3x लिखा जाएगा, और माइनस माइनस कट गया तो यहाँ प्लस है, क्योंकि माइनस प्लस फिर माइनस लिख सकते हैं हम लोग, फिर माइनस और माइनस क्या हो गया, ये प्लस हो गया। 4 से 4 को काटेंगे तो 4 और 4 कैंसिल, तो कितना बच गया अंदर में, y बच गया बराबर, इधर कितना है तो -20 है, ये माइनस और ये माइनस इक्वल में रहेगा, तो इसको हम लोग काट देंगे। उसका लिखेंगे 3x प्लस y बराबर ये 20, ये गुना में है तो नीचे क्या में चला जाएगा, तो भाग में चला जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 4 पच्चे 20, तो यहां पर हम लोग का क्या आ गया, इसलिए 3x प्लस y बराबर हम लोग का जो है सो 5 आ गया। जो यही संबंध है x और y में, ये संबंध हम लोग को निकालना था, तो हम लोग निकाल दिए, तो ये हम लोग का है सो आंसर हो गया। तो बुक में आप लोग को इस तरह से 2-3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, या गेस्ट पेपर में भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए होंगे, तो उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। यदि आप लोग को समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, और मैं उसे अच्छी तरह से बताने का प्रयास करूंगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और नहीं तो वीडियो को आप लोग दोबारा देख सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं कि तीसरा क्वेश्चन हम लोग को क्या पूछता है। y का वह मान ज्ञात करें, y का वह मान ज्ञात करें जिसके लिए बिंदु, जिसके लिए बिंदु P इंटू 2, -3 और Q इंटू 10, y के बीच की दूरी, के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो चलिए हम लोग जानते हैं y का मान ज्ञात करना है जिसके लिए बिंदु P इंटू 2, -3 और Q इंटू 10 y के बीच की दूरी जो है सो 10 मात्रक है। तो सबसे पहले हम लोग y का जो मान ज्ञात करना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर लिख देंगे, सबसे पहले लिख देंगे हल, और यहाँ लिखेंगे P इंटू 2, -3 और Q इंटू जो है 10, y, और इसके बीच की दूरी, जो दोनों का बीच की दूरी जो दिया हुआ है वो है 10 मात्रक। तो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे x1, x2, y1 और y2। तो x1 हम लोग का जो है सो कितना है, तो ये x1 हो गया, और ये x2 हो गया, ये y1 हो गया, और ये y2 हो गया। तो x1 हम लोग का कितना है, तो 2 है, और x2 कितना है, तो ये 10 है। y1 कितना दिया हुआ है हम लोग का, तो y1 हम लोग का है सो -3 है, तो -3 लिखे। y2 कितना है, तो y2 y दिया गया है। अब चलिए हम लोग दूरी सूत्र से चलते हैं। दूरी बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, यही होता है दूरी सूत्र जो हम लोग पिछली क्लास में पढ़े हुए हैं।
अब दूरी कितना दिया हुआ है, तो यहाँ देखिए दूरी दे दिया हम लोग का 10 दिया, तो यहाँ 10 लिख देंगे। अब यहाँ पर हम लोग बैठाएंगे x2 कितना है, तो 10 है, माइनस x1 कितना है, तो 2 है का होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 कितना है, तो y2 हम लोग का y है, माइनस y1 कितना है, तो -3, तो माइनस और माइनस क्या कर देंगे, +3 का स्क्वायर का अंडर रूट। अब हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे 10, ये रूट को हम लोग जब इधर ले आएंगे, इक्वल की इधर में ले आएंगे, तो इसका मान स्क्वायर में हो जाता है 10 का स्क्वायर, और उधर है सो रूट हट जाता है। अब 10 में से 2 है सो घट गया, तो कितना आ गया, तो 8 का स्क्वायर आ गया, प्लस यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे, तो a स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 6y प्लस b का स्क्वायर, 3 तिहाई 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 10 दहा के कितना होता है, तो 100 होता है। तो हम लोग को स्टार्ट करना है, याद से स्टार्ट करना है। आप लोग को सब क्वेश्चन में जो हम बताए हैं कि कैसे हम लोग को एग्जाम में लिखना है। अब इधर हम लोग लिखेंगे इक्वल 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 64 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर y स्क्वायर है प्लस 6y प्लस कितना है, तो 9 है। अब हम लोग लिखेंगे या लिखेंगे, अब जो है से यहाँ पर कितना है हम लोग का 100 है, ये प्लस में है, 64 और 9 ये दोनों प्लस में है, तो इसको सबसे पहले हम लोग समीकरण के रूप में इसको सजा देंगे, y स्क्वायर प्लस 6y, उसके बाद 64 और 9 कितना हो गया, तो 64 और 9 को, तो 9 4 13 के 3 और 6 और 1 7 73 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस 100 को हम लोग उधर ले जाएंगे, तो इधर हम लोग या लिख देंगे y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73, और ये 100 जो है इसे प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और बराबर हम लोग क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। या y स्क्वायर प्लस 6y का कोई जात नहीं है। अब ये देखिए प्लस माइनस ये दोनों जात हैं, तो बड़ा कौन है, तो माइनस है, तो माइनस चिन्ह लिख दिए। 100 में से हम लोग 73 घटा देंगे तो हम लोग आ जाएगा 27 आ जाएगा। तो ये आ गया हम लोग का गुणनखंड रूप में आ गया। तो गुणनखंड हम है सो आप लोग को पिछले ही क्लास में बताए हैं, तो आप लोग जो है इसे इसको देखिए, गुणनखंड हम लोग निकालेंगे। तो गुणनखंड निकालने का ट्रिक क्या है, तो अंतिम और अंतिम संख्या को क्या करते हैं कि गुना कर देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, तो गुना, तो 27 और यहाँ कितना छिपा हुआ है, तो 27 से कम कितना हो गया, 27 हो गया। अब 27 है सो कितना कितना से कटता है, तो इसके कितने गुणनखंड है, तो कितना कितना से कटेगा, तो ये कितना 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, उसके बाद 9 से कटेगा, उसके बाद डायरेक्ट कितना से कटेगा, तो 27 से कटेगा। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कौन सी संख्या में जो है सो कौन सी दो संख्या को हम लोग, इसमें से ये 4 संख्या है, इसमें कौन सी संख्या को गुना करेंगे कि जो 27 आ जाएगा, और जोड़ने और घटाने पर हम लोग को कितना आना चाहिए, तो 6 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये संख्या और ये संख्या, 9 तिया कितना हो जाएगा, तो 9 तिया हम लोग का 27 हो जाएगा, और 9 में से 3 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर 9 और 3 को लिखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे y स्क्वायर लिखेंगे, प्लस यहाँ पर 6y है, तो 6y के जगह में जो है इसे हम लोग कितना लिखेंगे, 9y लिख देंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पर घटा रहे या जोड़े, 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा हम लोग के, तो 6, तो हम लोग को 6 लाना है। तो यहाँ हम बताए थे कि यदि घटाना होगा तो प्लस रहेगा तो क्या आ जाएगा हम लोग का, तो माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे, उसके बाद कितना है, तो 3y है, तो 3y लिख देंगे, और लास्ट में जो संख्या -27 लिखकर इक्वल टू हम लोग 0 लिख देंगे। अब देखिए दोनों को गुना करेंगे तो 9 तिया कितना हो जाएगा, 27 आ जाएगा हम लोग का, और जोड़ने या घटाने पर कितना है, 9 में से 3 गया तो 6y आ जाएगा। अब चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, तो कॉमन निकालते हैं। कॉमन निकालने तो बता दिए हैं हम लोग, पहले ही आपको बता दिए हैं। तो सबसे पहले कॉमन में हम लोग क्या करेंगे कि दोनों में से पहले संख्या देखेंगे। तो सबसे पहले हम बताए थे कि जो चर में ये दिया हुआ है, जैसे ये y का चर में दिया हुआ है, तो y सबसे पहले 1 निकल जाता है, ये पहले बताए थे हम, x पद वाला में हम बताए थे आप लोग के। तो y निकल गया, इसमें एक y को हम लोग कॉमन निकाले। अब देखते हैं संख्या यहाँ पर है, इसमें संख्या नहीं है, तो हम लोग संख्या को नहीं निकाले, एक y निकाले, तो y मतलब ये दोनों में से y निकल गया, तो y एक निकले तो एक y बच गया, प्लस यहाँ पर y है निकल गया, तो यहाँ कितना बच गया, तो 9 बच गया, माइनस। अब इसमें जब भी निकलेगा संख्या निकलेगा
चर नहीं निकलेगा। हम बता चुके हैं कि दूसरा वाला में है सो कॉमन जब निकालते हैं तो चर निकल संख्या। तो 3 और 27 में कितना से भाग लाया जाएगा कि दोनों कट जाएगा, तो 3 से कट जाएगा। कितना से कटेगा, तो 3 से। तो -3 को ऐसे हम लोग कॉमन निकाल दिए, 3 को अगर हम लोग 3 से भाग देंगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ पर y बचेगा। और माइनस माइनस क्या होता है, तो ये प्लस होता है। 3 का पावर हम लोग कितना पढ़ेंगे कि 7 जाएगा, तो 9 बार 3 9 27 बराबर क्या हो गया, तो 0 आ गया। अब यहाँ पर हम बताए थे आप लोग को गुणनखंड हम लोग का सही बन रहा है या नहीं बन रहा है। इसके लिए हम बताए थे कि दोनों कोष्ठ है सो इक्वल आना चाहिए, अर्थात बराबर आना चाहिए। यहाँ देख रहे हैं कि ये दोनों बराबर आया है, तो इसका मतलब ये गुणनखंड हम लोग का सही निकला हुआ है। तो ये दोनों जो बराबर है, इसमें से किसी को भी हम लोग एक बार लिखते हैं y + 9, और ये जो बाहर में जो निकाले हैं उसको एक कोष्ठ में लिखते हैं y माइनस कितना है 3 इक्वल टू क्या कर देंगे, तो 0 कर देंगे। तो या लिखेंगे कि y + 9 बराबर हम लोग यहाँ 0 दे देंगे, बीच में है सो लकीर खींच देंगे, फिर y - 3 बराबर 0। हम लोग इसलिए लिखे क्योंकि इतना बराबर भी 0 है और इतना बराबर भी हम लोग का 0 है, इसलिए दोनों का बराबर हम लोग अलग अलग 0 लिख दिए। अब लिखेंगे या y बराबर, ये प्लस में है तो 0 को उधर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा। और इधर y बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस में है तो उधर क्या हो गया, तो प्लस में हो गया। तो इसलिए y का मान हम लोग को कितना आ गया, तो -9 और 3 या 3 - 9 आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख दीजिए 3, पहले प्लस वाला लिखते हैं, उसके बाद हम लोग कितना लिखते हैं, माइनस वाला। तो y का मान हम लोग का यही आ गया। तो y का मान ही ज्ञात करना था। तो उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं कि हम लोग का बोर्ड एग्जाम 2025 में ये 4 क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा। सिद्ध करें कि बिंदु a, a into 1, -1, b into 2, 1 और c into 4, 1, 4, 5 संरेखी हैं। तो संरेखी हैं, संरेखी का मतलब ये जो है इसे आपस में बराबर है। जो बिंदु दिया गया है ए बी सी, ये जो है सो एक दूसरे के क्या है, बराबर है। ये हम लोग को है सो सिद्ध करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जानेंगे कि ए बी सी को हम लोग संरेखी कैसे बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर लिख देंगे a into 1, -1 और b into 2, 1 और c into 4, 5 दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है कि संरेखी जानने के लिए कि संरेखी है या नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि आप एग्जाम्पल में है सो रफ कॉपी में है से इस प्रकार से आप क्या कीजिएगा, एक त्रिभुज बना लीजिएगा। त्रिभुज बना लिए, इस त्रिभुज का नाम दे दीजिए ए बी और सी दे दिए। ए का जो मान दिया हुआ है 1 और -1 दिया हुआ है, बी का जो मान दिया गया है वो कितना 2 और 1 दिया हुआ है, और सी का मान जो दिया गया है वो कितना है 4 और 5 दिया गया है।
तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें हम लोग जानते हैं त्रिभुज की तीन भुजा होता है, ए बी, बी सी और ए सी। तो ए बी भुजा, बी सी भुजा और ए सी भुजा, ये सबसे पहले हम लोग इसको दूरी सूत्र से जो है से तीनों भुजा को ज्ञात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ए बी की दूरी निकालते हैं। ए बी की दूरी, तो ए बी की दूरी निकालेंगे तो दूरी सूत्र लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिखेंगे, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का क्या लिख देंगे हम लोग, अंडर रूट लिख देंगे। जब ए बी की दूरी लिखेंगे तो ए और बी में x1 और x2, y1 और y2 किसे कहते हैं, तो हम लोग बहुत अच्छी तरह का समझ गए हैं। तो इसको x1 बोलते हैं और इसको x2 बोलते हैं, इसको y1 और इसको y2 बोलते हैं। तो चलिए ए बी की दूरी निकाल रहे हैं तो फटाफट बैठाते हैं। x2 कितना है तो 2 है, माइनस x1 कितना है तो 1 है, और होल स्क्वायर लिख देंगे, प्लस y2 कितना है तो 1 है, माइनस y1 कितना है तो -1, तो माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, इसका अंडर रूट हम लोग कर देंगे। अब यहां पर देखते हैं रूट अंडर 2 में से 1 गया तो 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस 1 और 1 कितना हो गया तो 2 स्क्वायर हो गया। फिर लिखेंगे 1 का स्क्वायर कितना हो गया तो 1 हो गया, प्लस 2 का स्क्वायर 2 दूनी की 4 हो गया। तो रूट अंडर कितना आ गया तो ये 5 आ गया। 5 का वर्गमूल निकलेगा तो नहीं निकलेगा तो 5 ही रहने देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि BC का दूरी निकालेंगे। हम लोग AB का निकाले हैं, अब उसके बाद हम लोग किसका निकालेंगे तो BC का निकालेंगे। तो चलिए BC की दूरी निकालते हैं। तो BC की दूरी निकालें, फिर से इसमें सूत्र लिखेंगे, x2 माइनस x1 का क्या लिखेंगे होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट अंडर, ऐसे इसको हम लोग लिखते हैं। अब चलिए BC का निकालेंगे। तो BC में हम लोग का जो है सो x1 और x2 क्या हो जाएगा तो B और C में देखेंगे, ये x1 हो गया और ये x2 हो गया, ये y1 हो गया और ये y2 हो गया। तो चलिए हम लोग लिखते हैं x2 पहले, x2 कितना है तो 4 है, माइनस x1 कितना है तो ये 2 है का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है तो y2 हम लोग का 5 है, माइनस y1 कितना है तो 1 है, इसका स्क्वायर कर दिए और इसको हम लोग रूट अंडर में क्या किए लिख दिए। तो 4 में से 2 गया तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5 में से 1 जाएगा तो 4 का स्क्वायर हो गया और इसको हम लोग रूट अंडर में लिख देंगे। तो 2 दूनी की कितना हो गया हम लोग का तो 2 दूनी की 4 हो गया, प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके 16 हो गया, 16 और 4 कितना हो गया हम लोग का तो 20 हो गया, रूट अंडर 20। 20 को हम लोग तोड़ देंगे, 2 दूनी की 4 पच्चे 20। तो जिसका जोड़ा लगता है वो उसमें से एक अंक है सो क्या होता है बाहर निकल जाता है। तो ये 2 है हम लोग क्या हो गया बाहर निकल गया और अंडर रूट कितना हो गया तो 5 हो गया। तो 2√5 हम लोग का ये है सो BC के बीच की दूरी है सो हम लोग का निकला हुआ है। अब हम लोग AB निकाल लिए हैं और BC निकाल लिए हैं, अब हम लोग का AC निकालना है। किसका निकालना है तो AC की दूरी निकालना है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे AC की दूरी, क्या लिखेंगे हम लोग AC की दूरी। अब इसका भी सूत्र बैठाएंगे हम लोग, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट अंडर। अब चलते हैं कि AC में x1 x2 किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर है सो क्लीन करते हैं। तो ये हो गया हम लोग का x1, ये हो गया हम लोग का x2, ये हो गया y1 और ये हो गया y2। चलिए हम लोग यहाँ बैठाते हैं, x2 कितना है तो x2 हम लोग का 4 है, माइनस x1 कितना है तो 1 है, तो 1 का यहाँ पर हम लोग स्क्वायर लिख दिए, प्लस y2 कितना है तो y2 5 है और y1 -1 है, तो y2 5 है और -1 है, तो माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर का हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पर तो रूट अंडर लिख देंगे। चलिए अब आगे हम लोग हल करते हैं। 4 में से 1 जाएगा कितना बच जाएगा 3, 3 का स्क्वायर बच गया, प्लस 5 और 1 कितना हो गया तो 6 का स्क्वायर का रूट अंडर लिख दिया। 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 6 या 9, 9, तो 3 तिहाई 9 हम लोग लिखेंगे, प्लस
6 का स्क्वायर 36। अब ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 36 और 9 कितना हो गया, तो 45 हो गया। अब 45 को भी हम लोग क्या करेंगे कि तोड़ देंगे। 3 तिहाई 9 पचे 45। अब इसमें 3 है, सो क्या हो जाएगा, हम लोग का जोड़ा लग गया तो बाहर निकल गया, तो 3 रूट कितना हो गया, तो 5 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग ए बी बी सी और ए सी की दूरी हम लोग निकाल ली। अब ये संरेखी है या नहीं है तो कैसे जानेंगे, तो इसमें देखेंगे कि सबसे बड़ा कौन है। तो ये हम लोग का √5 और यहाँ पर आया हुआ है हम लोग का कितना आया था, ये बीसी में आया है, तो बीसी में आया है हम लोग का 2√5 और एसी में आया है 3√5। तो सबसे बड़ा हम लोग का क्या है, तो एसी है। तो सबसे बड़ा जो हम लोग का एसी है उसमें हम लोग क्या करेंगे कि पाइथागोरस परिमेय हम लोग पढ़े हैं, ए सी स्क्वायर बराबर जो होता है वो ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर होता है। ये जरूरी नहीं है कि हम लोग ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर ही लिखेंगे। इसमें से जो संख्या जो ऐसे हल करने के बाद बड़ा आएगा उसको हम लोग ए सी स्क्वायर मान लेंगे। मतलब ए बी अगर बड़ा तो ए बी स्क्वायर बराबर लिखते हैं बी सी स्क्वायर जोड़ ए सी स्क्वायर या ए सी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर, किसी प्रकार लिखे। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ए सी बड़ा है तो ए सी का स्क्वायर लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे 3√5 का हम लोग स्क्वायर कर देंगे बराबर ए बी कितना दिया हुआ है, तो ए बी है सो √5 दिया है, √5 का हम लोग यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे। बी सी कितना दिया हुआ है, तो 2√5 का है सो स्क्वायर दिया हुआ है। अब यहाँ पर इसको हम लोग गुना करेंगे, तो 3 तिहाई 9 इस पर से गुना करना है। 3 तिहाई 9 पचे 45, 45 कैसा है तो देख लीजिए। तो हम लोग यहाँ पर मान लीजिए कि 3√5 को हम लोग 2 बार गुना करेंगे, 3√5 गुने 3√5। तो यहाँ पर 3 तिहाई 9 आ गया और 25 आ गया। तो अब यहाँ देखिए 9 गुने 25 का वर्गमूल कितना, 5 आ जाएगा। तो 9 पचे कितना आ जाएगा, तो 45। तो इतना हम लोग को करना जरूरी नहीं, हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट करेंगे 3 तिहाई 9 पचे 45 रूट वगैरह के साथ हम लोग इसको गुना कर देंगे। यहाँ पर हम लोग 45 लिख दिए, यहाँ पर है सो 25 का वर्गमूल कितना होता है, तो 5 होता है। यहाँ पर करेंगे 2 दूनी की 4 और 4 पचे 20। अब यहाँ लिखेंगे 45 और इधर लिखेंगे 20 और 5 25। तो अब ये देखिए ये दोनों तरफ है सो इक्वल है इक्वल, तो इक्वल नहीं है, तो ये जो है से 45 और ये कितना है 25 है, तो ये दोनों तरफ बराबर नहीं है, तो इसलिए ये संरेखी नहीं है। जब बराबर आ जाएगा तो दिए गए बिंदु संरेखी है, और यदि बराबर नहीं आएगा तो लिखेंगे दिए गए बिंदु संरेखी नहीं है। तो हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, किस तरह से लिखेंगे, हम लोग यहां लिखेंगे चूंकि ए सी स्क्वायर बराबर नहीं ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर, बराबर नहीं है। ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर को जब जोड़े तो ए सी के बराबर नहीं आया, इसलिए ए सी स्क्वायर बराबर नहीं है ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर का। इसलिए दिए गए बिंदु संरेखी नहीं है, यही हम लोग का हो गया आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन हम लोग को बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5वां क्वेश्चन किस प्रकार का आएगा हम लोग का एग्जाम में। पांचवा क्वेश्चन जो हम लोग का है वह है जांच करे कि बिंदु 5 2
6 4 और 7 -2 समद्वि बाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग का है सो दिया हुआ रहेगा। जांच करें कि बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 समद्वि बाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं है, ये हम लोग को बताना है। तो चलिए हम लोग जानते हैं समद्वि बाहु त्रिभुज। तो समद्वि बाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा, सम का मतलब समान मतलब बराबर, और द्वि का मतलब दो, और बाहु मतलब भुजा। तो जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होती है उसे हम लोग समद्वि बाहु त्रिभुज कहते हैं। इसका चित्र कैसे बनता है? तो देखिए, ये हम लोग का जो है सो समद्वि बाहु त्रिभुज का चित्र है। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ये आपस में बराबर होते हैं, ये बराबर नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले समद्वि बाहु त्रिभुज बना देंगे, और यहाँ पर ए का मान 5, -2 लिख देंगे। बी का मान हम लोग कितना लिख देंगे? 6 4 लिख देंगे। और सी का मान हम लोग कितना लिख देंगे? 7, -2 लिख देंगे। तो अभी हम लोग जो पीछे वाले जो क्वेश्चन पढ़े हैं 4 क्वेश्चन, उसी प्रकार से इसको हल कर देना है। ए बी की दूरी, बी सी की दूरी और ए सी की दूरी हम लोग निकालेंगे। तो ए जो दिया हुआ है 5, -2 दिया हुआ है। बी दिया हुआ है हम लोग का कितना दिया हुआ है? 6 4 दिया हुआ है। और सी जो दिया हुआ है कितना है? 7 -2 दिया हुआ है। तो पहले ए बी की दूरी निकाले हम लोग, भुजा ए बी की दूरी। अब हम लोग यहाँ पर जो है से x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का रूट अंडर यहाँ पर लिख दिया। अब चलिए यहाँ पर हम लोग बैठाते हैं। x2 कितना है? तो x1 x2, y1 और y2 ये हम लोग जान लिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर बैठाते हैं कि x2 कितना है। तो x2 हम लोग का है 6 है, माइनस x1 कितना है? 5 है, का होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 कितना है स्टूडेंट बताइए जल्दी से? तो 4 है, 4 है, माइनस y1 कितना है? तो -2 है। तो माइनस और माइनस क्या हो गया? तो प्लस यहाँ पर 2 का स्क्वायर लिख दिए। अब इसको हम लोग अंडर रूट में कर देंगे। अब हम लोग लिखेंगे 6 में से 5 गया, कितना बच गया? तो 1 का स्क्वायर, प्लस 4 और 2 कितना हो गया? तो 6 हो गया। तो 6 का स्क्वायर लिख दिए यहाँ पर हम लोग, 6 का स्क्वायर लिख दिए। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और 6 6 कितना हो गया? तो 36। तो 36 और 1 कितना हो गया? तो 37। तो रूट अंडर कितना हो गया? 37। तो 37 का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो हम लोग इसका वर्गमूल नहीं निकालेंगे। अब हम लोग किसका दूरी निकालेंगे? ए बी का हो गया। अब हम लोग बी सी की दूरी निकालेंगे, बी सी की दूरी। और फिर सूत्र हम लोग बैठाएंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। अब यहाँ पर है सो अब हम लोग देखेंगे कि BC में x1 और x2 किसको बोलते हैं। तो BC में ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y1 हो गया और ये y2 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? 7 - 6 का क्या लिख देंगे हम लोग? होल स्क्वायर लिख देंगे, प्लस y2 कितना है? तो y2 हम लोग का -2 है, तो ये हम लोग -2 लिख दिए। माइनस y1 कितना है? तो हम लोग का 4 है, तो 4 लिख दिए, होल स्क्वायर लिख दिए। का क्या लिखेंगे हम लोग? तो रूट अंडर लिखेंगे। अब 7 में से 6 गया तो 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ देखिए दोनों माइनस में है, तो -2 और -4 कितना हो गया? -6 का स्क्वायर हो गया। अब 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? तो 1 आ जाएगा, प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 6 36 हो जाएगा, और माइनस माइनस 2 बार गुना होता है तो प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर 36 हम लोग लिख दिए। 36 और 1 कितना हो गया? तो 37 हो गया। रूट अंडर ये भी 37 निकला। BC की दूरी भी निकल गया। अब हम लोग किसका निकालेंगे? तो A और C का निकालेंगे। तो AC की दूरी लिखेंगे, AC की दूरी। तो AC की दूरी का भी सूत्र उठाएंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का क्या लिख देंगे हम लोग?
अंडर रूट लिख देंगे। चलिए अब AC में देखेंगे x1 और x2 किसको बोलते हैं हम लोग। चलिए A और C कहां पर है हम लोग का, A और C। तो A और C में हम लोग देखेंगे, A और C में ये x1 हो गया और ये x2 हो गया, ये y1 हो गया और ये y2 हो गया। तो चलिए बैठाते हैं, x2 कितना है, x2 7 है और x1 कितना है, तो 5 है। तो 7 में से 5 को हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे 7 - 5 का होल स्क्वायर लिख देंगे प्लस y2 - y1। y2 हम लोग का -2 है और y1 कितना है, तो -2 है। यहाँ पर ये हो गया -2 और माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब 7 में से 5 गया कितना हो गया, तो 2 का स्क्वायर हो गया प्लस ये जो है इसे 2 में से 2 गया तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर हो गया। 2 दूनी की कितना हो गया, तो 4 हो गया और 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो 4 और 0 जोड़ देंगे तो हम लोग का 4 हो गया। 4 का वर्गमूल कितना होता है, तो 2। अब यहां पर देखेंगे कि तीनों हम लोग भुजा तो निकाल दिए, तो अब 2 गो भुजा देखेंगे कि 2 भुजा आपस में बराबर हो जाएगा तो लिख देंगे समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, और यदि बराबर नहीं रहेंगे तो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष नहीं है। तो यहां पर देख रहे हैं कि AB हम लोग का कितना आया, तो √37 आया, और BC कितना आया, तो ये भी √37 आया, और एक भुजा हम लोग का AC बराबर नहीं आया। तो हम लोग को 2 भुजा बराबर आ गया, तो हम लोग आंसर में क्या लिखेंगे, अतः दिए गए बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। यही हम लोग का आंसर आ गया। तो उम्मीद है कि आप लोग को यह भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और जानते हैं कि अगला क्वेश्चन जो है से क्या पूछ रहा है, एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन है जो आएंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि मैं पूरा का पूरा जो है से चैप्टर का क्वेश्चन हल नहीं कर रहा हूं, आप लोग का समय को देखते हुए, क्योंकि फरवरी माह में आप लोग का बोर्ड एग्जाम है और हम लोग के पास समय ज्यादा बचा हुआ नहीं है। तो VVI क्वेश्चन मैं आप लोग को बता रहा हूं, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आप लोग जानिए और बनाने का प्रयास कीजिए, और आप लोग से उम्मीद है कि यदि आप इसे हल कर लेते हैं अच्छे तरीके से तो आप लोग 99% ला सकते हैं। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे विभाजन सूत्र पढ़ेंगे, क्या ज्यामिति निर्देशांक में हम लोग अब विभाजन सूत्र पढ़ेंगे। विभाजन सूत्र पढ़ेंगे, इसमें विभाजन सूत्र जो है से अभी हम लिखा चुके हैं सूत्र। तो अब चलते हैं क्वेश्चन क्यों चलते हैं कि विभाजन सूत्र में जो है से हम लोग का 6 में पूछेगा, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करे, निर्देशांक ज्ञात करे जो बिंदु 4 - 3 और 8 5 को आंतरिक रूप से 3:1 में विभाजित करता है, विभाजित करता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो है सो किसको क्या बोलते हैं पूरा विस्तार में हम लोग नहीं जानेंगे। विस्तार के लिए हम लोग का पूरा चैप्टर है सो पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग सबसे पहले इसमें है सो a बराबर लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे हल लिख देंगे, और a का मान जो दिया हुआ है वो 4 - 3 है
और बी का जो है इसे मान कितना दिया हुआ है 8 और 5 है, और इसमें m1 और m2 यहाँ पर ये जो अनुपात में जो दिया हुआ रहेगा वही हम लोग का m1 और m2 है। तो m1 हम लोग का 3 हो गया और m2 हम लोग का 1 हो गया। अब हम लोग का निकालना है निर्देशांक ज्ञात करना है। तो चलिए निर्देशांक का जो सूत्र होता है उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। निर्देशांक अर्थात विभाजन सूत्र को ही निर्देशांक कहते हैं। तो हम लोग चलिए विभाजन सूत्र को देखते हैं। तो विभाजन सूत्र हम लोग का क्या है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, बीच में हम लोग कोमा दे देंगे और फिर लिखेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। इसको हम लोग छोटा कोष्ठ से घेर देंगे। अब चलिए हम लोग मान है सो देखकर यहाँ पर बैठाते हैं। m1 कितना दिया गया है, तो 3 दिया गया, तो 3 गुना x2 कितना दिया गया है, ये x1 हो गया और ये x2 हो गया, ये y1 हो गया और ये y2 हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे कि x2 हम लोग का कितना है, तो 8 है, तो 3 इंटू 8 छोटा कोष्ठ में लिख देंगे प्लस m2 कितना है, तो 1 है, तो 1 लिखेंगे, गुने x1 कितना हम लोग का है, तो 4 है, तो यहाँ 4 लिख दिए, इसको भी छोटा ब्रैकेट में कर देंगे, और m1 जोड़ m2 मतलब 3 प्लस 1, यहाँ पर m1 3 है प्लस 1 कर देंगे। इसको हम लोग अब बड़ा कोष्ठ से घेर देंगे और बीच में कोमा दे देंगे। अब देखते हैं m1 कितना है, फिर से है तो 3 है, गुने यहाँ पर y2 पूछ रहा है, तो y2 कितना है, तो हम लोग का 5 है, इसको छोटा कोष्ठ से हम लोग घेर देंगे, प्लस m2 कितना हम लोग का है, तो m2 1 है, m2 कितना तो 1 है, गुने y1 कितना हम लोग का है, तो -3 है, तो यहाँ पर हम लोग -3 ले दिए, इसको भी छोटा ब्रैकेट में कर देंगे। m1 और m2 कितना दिया हुआ था, 3 प्लस 1, इसको भी हम लोग बड़ा कोष्ठ से है सो इसको घेर देंगे। अब चलिए इसको हल करते हैं। 3 8 कितना होता है, तो 24 होता है, प्लस 1 को 4 से गुना करें तो 4 एकम 4 हो गया, 4 और 1 कितना हो गया, तो 3 और 1 कितना हो गया हम लोग का, 4 हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कोष्ठ में छोटा कोष्ठ में कर देंगे, घुमा देंगे, 3 पच्चे कितना हो गया, तो 15 हो गया, प्लस और माइनस तो माइनस हो गया, 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3 हो गया, यहाँ 3 और 1 कितना हो गया, तो 4 हो गया, ये इसको छोटा कोष्ठ में कर देंगे। अब यहाँ पर है सो 24 और 4 जोड़ देंगे, कितना हो गया, तो 28 बट्टा कितना हो गया, 4, यहाँ कोमा दे देंगे, 15 में से 3 गया, तो ये 12 बट्टा कितना हो गया, तो 4, 4 सत्ते 28 और 4 तिया 12, अर्थात 7,3 हम लोग का ये निर्देशांक आ गया उस बिंदु का जो बिंदु हम लोग का दिया गया है, और कितना रूप में बांटा उसको, 3:1 में विभाजित कर रहा है। तो उम्मीद है कि विभाजन सूत्र भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। सिर्फ आप लोग को सूत्र याद रखना है और टेंशन से पढ़ाई नहीं करना है। टेंशन लीजिएगा तो कुछ नहीं आप लोग से बनेगा, और टेंशन से आप लोग का एग्जाम भी खराब चला जाएगा। तो टेंशन नहीं लेना है। मेरे रहते हुए आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, जो भी क्वेश्चन हल नहीं होता है मैं उसे अच्छी तरह से समझाने का फिर से प्रयास करूंगा। एक बार नहीं, मैं 10 बार आप लोग को बताऊंगा। तो चलिए समय को देखते हुए आगे क्वेश्चन को देखते हैं कि आगे क्वेश्चन हम लोग का किस तरह से पूछा जाएगा विभाजन सूत्र से। बिंदु सिविल क्वेश्चन, बिंदु -310 और 6-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को
जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु 1-6 किस अनुपात में विभाजित करता है? किस अनुपात में विभाजित करता है? ये क्वेश्चन जो 7 क्वेश्चन है आप लोग का VVI क्वेश्चन है, जो एग्जाम में अधिकतर बार पूछा जाता है। ये तो इसको आप लोग को अच्छी तरह से तैयारी करना है। सिर्फ लिखा हुआ भी रह सकता है कि इतना और इतना को जोड़ने वाला रेखाखंड को बिंदु किस अनुपात में विभाजित करता है, ये दिया हुआ नहीं भी रह सकता है। इसमें दिया हुआ है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि A लिखेंगे -3 और 10 दिया हुआ है, और B हम लोग का जो दिया हुआ है कितना है 6 और -8 दिया गया है। और ये जो मान दिया है कि ये इस रेखा को जोड़ने वाले, इस रेखा को जो बिंदु दिया गया है जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु ये किस अनुपात में विभाजित है। मान लीजिए कि ये रेखा है, ये A है और ये B है, इसका मान दिया हुआ है -3 और ये 10 दिया हुआ है, और ये 6 और ये कितना -8 है। एक बिंदु कोई और आ गया, उसका नाम हम लोग C दे दिए, और इसका मान दे दिया है 100, कितना दे दिया है तो 1-6। तो ये इसको किस अनुपात में जो है कितने भागों में है इसको ऐसे काटता है, मतलब विभाजित करता है। विभाजित का मतलब काटता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसमें हम लोग को निकालना है M1 और M2 निकालना है। क्या निकालना है, M1 या M2। तो M1 और M2 किस रेखा में विभाजित करता है को देखने के लिए पहले हम लोग जो है से M1 और M2 है सो निकालेंगे। तो वो हम लोग को विभाजन सूत्र से निकालना है। कौन सा सूत्र से निकालना है, तो विभाजन सूत्र से निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है। तो ये हम लोग का x1 हो गया, और ये x2 हो गया, ये y1 हो गया, और ये हम लोग का y2 हो गया। और हम लोग को निकालना है M1 अनुपात M2 निकालना है। अर्थात अभी जो हम लोग पढ़े 3:1 जो पीछे वाले क्वेश्चन में, वो हम लोग को दिया हुआ नहीं है। तो हम लोग सोचेंगे कि ये जो है क्या दिया हुआ है सर, M1 और M2 तो दिया हुआ है। तो नहीं, ये M1 और M2 नहीं दिया है, ये जो है x और y का मान दे दिया है। किसका मान दे दिया है, x और y का। तो x का मान है सो कितना है 1 है, और y का मान है सो हम लोग का कितना है तो -6 है। तो चलिए अब हम लोग विभाजन सूत्र से लिखते हैं। विभाजन सूत्र से, तो विभाजन सूत्र जो होता है वो x बराबर और y बराबर, अभी जो हम सूत्र जो आप लोग को इस चैप्टर को बताने से पहले बताए हैं कि इसको x बोलते हैं और y बोलते हैं। तो x का जब लिखेंगे तो एक ही सूत्र को लिखना है। वो सूत्र क्या हम लोग का M1 x2 प्लस M2 x1 बटा M1 प्लस M2, यही हम लोग का विभाजन सूत्र होता है। और y का जब लिखते हैं तो यहाँ कोमा देते हैं और y का, और ये सब हम लोग नहीं लिखते हैं। तो x का मान जो दिया हुआ है इसको इनपुट करेंगे हम लोग। तो x का जो मान जो दिया हुआ है कितना दिया गया है तो 1 दिया गया, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। अब M1 है सो निकालना है, तो M1 को रहने देंगे, गुण x2 कितना दिया गया है तो 6 दिया गया है, यहाँ पर 6 को लिख दिया, छोटा कोष्ठ में कर देंगे। M2 नहीं दिया गया, निकालना है। x1 कितना दिया गया हम लोग का तो x1 -3 दिया गया, तो यहाँ पर हम लोग -3 लिख देंगे। उसके बाद M1 और M2 की जगह कुछ नहीं है, निकालना है हम लोग के, तो इसको रहने देंगे। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 1 बराबर फिर लिखेंगे 6 को M1 से गुना करेंगे तो 6 M1 हो जाएगा, प्लस माइनस तो माइनस होता है। 3 को M2 से गुना करेंगे तो 3 M2 हो जाएगा, बट्टा में क्या है M1 प्लस M2 है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक यहाँ रखेंगे और CM करेंगे, अर्थात क्रॉस मल्टीप्लाई, तिरछा गुना करने पर। तो चलिए हम लोग जब इसको गुना करेंगे 6M1 और -3M2 को 1 से, तो हम लोग का सेम टू लिखा है, क्योंकि 1 से कोई भी संख्या जो गुना होता है वो है सो
सेम टू सेम उतर जाता है। तो 3m2 बराबर 1 से इसको भी गुना करेंगे तो ये हो जाएगा m1 प्लस m2 हो जाएगा। फिर चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि जात जात को एक साइड कर देंगे। 6m1 है, m1 प्लस में है तो इधर आ जाएगा तो माइनस m1 हो जाएगा, बराबर उधर कितना है तो m2, ये माइनस में है तो उधर चला गया तो क्या हो गया तो प्लस में हो गया m2। तो 6 में से 1 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा हम लोग का 5m1 बच जाएगा। और इधर 3 और 1 कितना हो गया तो 4m2 हो गया। यदि हम लोग यहाँ पर लिखेंगे m1 बटा m2, क्या लिखेंगे m1 बटा m2, तो ये जब उधर जाएगा तो m1 का मान कितना है तो 5 है और ये कितना है तो 4 है। तो m1 बटा m2 कितना आ गया हम लोग का, m1 और m2 कितना आ गया हम लोग का 1 मिनट स्टूडेंट। एक स्टूडेंट यहाँ पर जो ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर -1 है और ये हम लोग का 6 दिया गया है, तो हम लोग यहाँ पर उल्टा लिख दिए, -1 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करें, कुछ नहीं करना, माइनस है और ये माइनस है यहाँ कर देंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई में है से हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जब क्रॉस मल्टीप्लाई 6m1 माइनस 3m2 ये हम लोग का सही है। जब माइनस इसमें गुना होगा तो यहाँ पर हम लोग का माइनस हो जाएगा -m1 और ये माइनस प्लस यहाँ भी हम लोग का है सो क्या हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पर हम लोग है सो जाते हैं, 6m1 है ये माइनस में था तो ये क्या में हो गया तो प्लस में m1 हो गया। उधर हम लोग का बच गया -m2 और ये जो हम लोग का जो है सो ये माइनस में है तो उधर चला गया तो 3m2 हो गया। तो 6 और 1 ये हो गया हम लोग का ये 7m1 हो गया और इधर जो है सो ये 3 में से 1 चला जाएगा तो ये हम लोग का हो जाएगा 2m2 हो जाएगा। तो अब हम लोग का है सो m1 m2 जब लिखेंगे तो m1 और m2 जब हम लोग का लिखाएगा तो किस तरह से लिखना है वो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये हम लोग को जो लिखाएगा तो सबसे पहले जब हम लोग यहाँ पर m1 लाए हैं तो ये m2 है तो उधर कितना बच गया तो 2, ये गुना में है तो नीचे क्या में चला गया तो भागा में चला गया, इसलिए m1 अनुपात m2 जो है सो कितना भागों में विभाजित हो रहा है तो 2:7। तो ये हम लोग का हो गया आंसर। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये क्वेश्चन बिल्कुल ही समझ में आ गया होगा। इसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आप इसको हल कीजिए। ये क्वेश्चन आप लोग को इस 2025 में जो है सो VVI क्वेश्चन के रूप में दिया गया है, तो इसको अच्छी तरह से आप लोग तैयारी करना है। और यदि क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो वो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर डालिए, मैं उसे पूर्ण रूप से आप लोग को एक बार नहीं 10 बार बताने का प्रयास करूंगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हम लोग का अगला क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा एग्जाम में वो देखते हैं हम लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल से, क्या पढ़े विभाजन सूत्र अब नहीं, त्रिभुज का
क्षेत्रफल अब हम लोग पढ़ेंगे। विभाजन सूत्र में 2 क्वेश्चन आप लोग का इंपॉर्टेंट था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ेंगे। तो इसमें है सो हम लोग का जो 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन जो दिया गया है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करे जिसके शीर्ष 2, 3, -1, 0 और 2, -4 है। तो सबसे पहले हम लोग का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो एक त्रिभुज हम लोग बना लीजिए, किसी प्रकार का भी त्रिभुज बना सकते हैं आप लोग, ए बी सी। ये 2, 3 ए का मान हो गया, बी का मान -1 और 0 हो गया, और सी का मान हो गया हम लोग का 2, -4 हो गया। अब इस त्रिभुज का हम लोग का क्षेत्रफल निकालना है, अर्थात ये क्षेत्रफल इसी को बोलते हैं। जितना ये घेर रहा है, ये 3 भुजाएं जो घेरता है उसी को क्षेत्रफल बोलते हैं। तो क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना, 3 रेखाखंडों से घिरे हुए क्षेत्र को ही हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल कहते हैं या त्रिभुज कहते हैं उसको। तो चलिए सबसे पहले हम लोग का जो ए दिया हुआ है वो कितना दिया गया है, तो 2 और 3 दिया हुआ है। बी जो दिया हुआ है सो कितना दिया हुआ है, -1 और 0 दिया हुआ है। और सी का जो मान दिया गया है 2 माइनस कितना दिया गया है, तो 4। तो सबसे पहले हम लोग इसमें x1 लिखेंगे, x2 लिखेंगे, x3 लिखेंगे, फिर y1 लिखेंगे, y2 लिखेंगे और y3 लिखेंगे। तो देखिए x1, x2, x3, ये 2 हो गया, ये -1 हो गया और ये 2 हो गया। y1, y2, y3, ये 3 हो गया, ये 0 हो गया और ये -4 हो गया। अब हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल, कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम दिए हैं। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 1/2 बड़ा कोष्ठ x1 इंटू क्या था, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लिखा चुके हैं आप लोग का। तो y1 माइनस y2 y2 माइनस y3 लिखाए हैं, प्लस x2 है इंटू जो दिया गया है y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, छोटा कोष्ठ फिर बड़ा कोष्ठ। तो चलिए अब हम लोग इसको हल करते हैं। तो चलिए बैठाते हैं 1/2। यहाँ पर हम लोग का जो है सो कौन सा कोष्ठ है, बड़ा कोष्ठ है। x1 कितना है, तो 2 है। कोष्ठ में y2 कितना है, तो y2 0 है। माइनस y3 कितना है, तो y3 -4 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 लिख देंगे, प्लस x2 कितना है, तो x2 हम लोग का -1 है। कितना है, तो -1 है, तो यहाँ पर हम लोग -1 लिखेंगे। प्लस माइनस एक जगह नहीं लिखाता है, तो इसलिए हम लोग इसको कोष्ठ में कर देंगे। अब यहाँ पर जो है सो y3 कितना दिया गया है, तो y3 हम लोग का -4 दिया गया है, माइनस y1 कितना दिया गया है, तो y1 हम लोग का 3 दिया गया है, तो यहाँ 3 लिख दिए हैं। प्लस x3 कितना है, तो x3 हम लोग का यहाँ पर 2 दिया गया है। y1 कितना दिया गया है, तो y1 हम लोग का 3 दिया गया हुआ है। माइनस y2 कितना है, तो y2 0 है, तो यहाँ पर 0 लिख दिए। और लास्ट में है सो हम लोग बड़ा कोष्ठ लिख देंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे 1/2, उसके बाद लिखेंगे छोटा कोष्ठ 2 गुने, यहाँ पर गुना छिपा हुआ है, 0 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, तो 4 हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस लिखेंगे और कोष्ठ में माइनस यहाँ लिखेंगे। और यहाँ पर जो है सो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर बीच में गुना है, क्या है, तो गुना यहाँ पर है, -4 और -3 क्या हो जाएगा, तो -7 हो जाएगा। प्लस
2 गुने 3 में से 0 गया, यहाँ पर कितना बच जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ 3 हो जाएगा। इसको कोष्ट में कर दीजिए। अब चलिए हम लोग यहाँ पर 1/2 लिखते हैं, तो 2 चौके कितना हो गया, 8 हो गया। अब यहाँ पर क्या हो गया कि ये जब गुना होगा तो ये और ये कैंसिल हो, 7 एकम बीच में प्लस है तो 7 एकम 7 लिख दिए, प्लस यहाँ पर लिखेंगे 3 दूनी की 6 लिख दिए। अब यहाँ पर लिखेंगे 1/2, अब यहाँ पर गुना लिख देंगे, 8 और 7 15, और 15 और 6 कितना हो गया, तो ये 21 हो गया। अब देखते हैं कि ये इससे नहीं कटेगा, तो हम लोग यहाँ पर 1 रख देंगे और सीधा 21 एकम कितना लिखेंगे, 21, और नीचे कितना है, 2 एकम 2, तो 21/2 जो है सो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग का जो है सो आ गया। इसको हम लोग बोलते हैं वर्ग मात्रक में लिखते हैं, वर्ग मात्रक। ये हो गया हम लोग का त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो उम्मीद है कि आप लोग को त्रिभुज से भी संबंधित क्वेश्चन आप लोग को ऐसे समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इसे अच्छी तरह से तैयारी कीजिए और देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग का किस तरह से है सो एग्जाम में जो है से पूछा जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंतिम क्वेश्चन अब हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग का जो है से एग्जाम में त्रिभुज से किस तरह के प्रश्न जो है सो एग्जाम में है सो आता है। और आज हम लोग दूरी सूत्र को समाप्त कर रहे हैं, अर्थात निर्देशांक, ज्यामिति निर्देशांक है वो समाप्त हो रहा है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन त्रिभुज से किस तरह से एग्जाम में है सो पूछे जाएंगे। नाइन क्वेश्चन है, के का मान ज्ञात करे, के का मान ज्ञात करे यदि बिंदु ए इंटू 2 3 2,3 बी इंटू 4, के और सी इंटू 6-3 संरेखी है, जब इस तरह से क्वेश्चन हम लोग के एग्जाम में दिया जाएगा तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हल लिखेंगे। हल लिखकर ए का मान बैठाएंगे, कितना है 2 और 3, बी का जो मान है हम लोग का वो 4, के और सी का जो मान है वो 6-3 है। अब हम लोग यहाँ पर x1 x2 x3 2 4 और ये 6, y1 y2 और y3। y1 हम लोग का 3k और -3, 3k और -3। अब हम लोग त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल लिखेंगे और लिखेंगे त्रिभुज का पहले सूत्र 1/2 इंटू x1 इंटू क्या होता है, अभी सूत्र हम लोग पढ़े तुरंत, अभी हम लोग सूत्र पढ़े हैं x1 y2 माइनस y3, x1 y1 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 बड़ा कोष्ठ। अब चलिए हम लोग इसमें k का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले 1/2 पहले मान को इनपुट करते हैं। x1 कितना है तो 2 दिया गया है, y1 कितना है तो ये 3 है, माइनस y3 कितना है तो -3 है, तो माइनस माइनस प्लस 3 हो गया, प्लस x2 कितना है तो हम लोग का 4 दिया गया है, y3 कितना है तो -3 है, माइनस y1 कितना है तो ये 3 है, प्लस
x3 कितना है तो 6 है, तो 6 लिख दिया हम लोग। y1 कितना है तो 3 है, माइनस y2 कितना है तो k है। इसको बड़ा कोष्ठ में हम लोग कर देंगे। चलिए अब चलते हैं 1/2। अब उसके बाद छोटा कोष्ठ में आ जाएंगे, 2 लिखेंगे, 2 गुने 3 और 3 कितना हो गया तो 6 हो गया, प्लस यहाँ पर हम लोग 4 गुने -3 और -3 तो कितना हो गया -6 हो गया, प्लस 6 गुने 3 माइनस के है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि अभी गुना में ही रहने देंगे 3 माइनस के। अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं आगे, इसको हल करते हैं। इसको ब्रैकेट में भी आप लोग लिख सकते हैं। चलिए 1/2 इंटू 2 छक कितना हो गया तो 12 हो गया, प्लस माइनस क्या हो गया तो माइनस हो गया, 6 चौके कितना हो गया तो ये 24 हो गया, प्लस यहाँ पर 6 से इसको गुना करेंगे तो 6 त्रिकी 18 और प्लस माइनस माइनस 6 के इक्वल टू, अब यहाँ पर हम लोग 0 देना स्टार्ट कर देंगे। अब लिखेंगे 1/2, यहाँ से अब स्टार्ट कर देंगे, या 1/2 12 में से 24 और नहीं तो पहले 18 और 12 को हम लोग क्या करेंगे कि जोड़ देंगे। प्लस में ये दोनों है तो पहले जोड़ का प्रयोग होता है, तो 8 और 2 कितना हो गया तो 10, 1 1 2 और 1 3 30, माइनस 24 माइनस 6 के इक्वल टू 0, या 1/2। अब यहाँ पर 30 में से जब ये 24 जाएगा तो कितना बच गया 6 बच गया, माइनस 6 के इक्वल टू कितना हो गया तो ये 0 हो गया। अब यहाँ पर हम लोग किस प्रकार से इसको लिखेंगे तो अब देखते हैं कि यहाँ पर जो है इसे हम लोग ये माइनस के है, अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 1/2 इंटू 6, 1/2 इंटू 6, क्योंकि इसमें गुना छिपा हुआ है और माइनस है बीच में, तो माइनस लिख सकते हैं 1/2 गुने -6, 1/2 गुने 6 के इक्वल टू क्या लिख देंगे 0। अब देखिए यहाँ पर 2 तिया 6 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 तिया 6, तो यहाँ हो गया 3 एकम 3 हो गया, माइनस यहाँ पर कितना हो गया तो 3 के इक्वल टू क्या लिख देंगे 0। यहाँ से स्टार्ट करना है। अब क्या करेंगे कि -3 के को रहने देंगे बराबर, ये प्लस में उधर जाएगा 0 तरफ, तो ये क्या में हो गया तो माइनस में हो गया, इसलिए के बराबर क्या लिखेंगे -3 बट्टा -3, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर या लिखेंगे, अंतिम इसलिए लिखते हैं तो ये एक बार में कट गया, इसलिए के का मान कितना आ गया हम लोग का 1 मात्रक, कितना आ गया 1 मात्रक, तो यही के का हम लोग का मान है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में यदि के का मान इस तरह से दिया हुआ रहे, ये जो है से इस तरह से शीर्ष दिए हुए रहेंगे। के का मान हम लोग को जो है सो पढ़ना था हम लोग का, ये एक चर वाले रैखिक समीकरण में भी पढ़ना था, तो ये नहीं कि उस तरह का क्वेश्चन को इस तरह से हल करना है, इसमें शीर्ष दिया हुआ रहेगा और संरेखी इसमें लिखा हुआ रहेगा। तो उम्मीद है कि आज हम जितने भी क्वेश्चन बताए हैं आप लोगों को वह समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट डे फिर से हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए यदि मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो आप इसे एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और हो सके तो बेल बटन दबाना ना भूलें। तो तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।